अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम आजकल सर्दियों का मौसम उरूज पर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में सबसे पहले नज़ला जुकाम और बुखार आपको आन गिरता है, चूंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और इसलिए इसके नतीजे में बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो ज्यादा जल्दी इस बीमारी का शिकार होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खास ड्रिंक का नुस्खा बताऊंगा जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आपको महसूस हो कि आपके जिस्म में बेचैनी हो रही है या बीमारी शुरू होने वाली है, चाहे गले में दर्द हो, खराश हो, सर में भारीपन हो या बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही हो, या अगर आप किसी ज़हनी दबाव या स्ट्रेस का शिकार हो, तब आपने ये ड्रिंक घर पर बनानी है और इसे पी लेना है। लेकिन याद रहे कि नाज़रीन काम ये जो ड्रिंक मैं आपको बता रहा हूं ये आपके डॉक्टर का मुतबादल कभी भी नहीं हो सकती। अब चंद जरूरी बातें समझ लें। जब आप कोई एंटीबायोटिक दवा खाते हैं तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, एंटीबायोटिक जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया को खत्म करती है, ये वायरस पर असरअंदाज नहीं होती, ये फंगस को भी खत्म नहीं करती। लेकिन जो ड्रिंक हम बनाने जा रहे हैं ये हर किस्म के जरासीम एंटी माइक्रोबियल के खिलाफ काम करती है, यानी ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस ये इन तीनों के खिलाफ लड़ती है। इसकी वजह से इसमें मौजूद पौधों के वो कुदरती अज्जा जिन्हें फाइटोकेमिकल्स कहा जाता है, जो पौधे खुद को बीमारियों से बचाने के लिए पैदा करते हैं। पौधे चूंकि मिट्टी में एक ही जगह रहते हैं और कहीं आ जा नहीं सकते, वो ना अपनी तकलीफ किसी को बता सकते हैं, ना खुद कहीं इलाज के लिए जा सकते हैं, इसलिए कुदरत ने उनको कुव्वत मुदाफियात या इम्यूनिटी को इतना मजबूत दिया हुआ है कि वो बीमारियों का बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। वो अपने ऊपर आई हुई बीमारियां या कीड़ों मकोड़ों का हमला या वायरस या किसी भी किस्म का फंगस अगर पौधों को हो जाता है तो उनके खिलाफ जो है वो एक खुद ब खुद उनकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो हम इन पौधों के इन्हीं ताकतवर अज्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये ड्रिंक जरासीम कुश भी है, वायरस से भी लड़ती है और पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। आम अंग्रेजी अद्वियात के मुकाबले में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है। आम एंटीबायोटिक का बड़ा नुकसान यह है कि जिस्म उनका आदी हो जाता है, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी एक वक्त के बाद दवाएं जो हैं वो आपके जिस्म पर काम करना छोड़ देती हैं। ये अजीब बात है कि कुदरती जड़ी बूटियों के इलाज को हमेशा ही मुतबादिल इलाज समझा जाता है और इसे उतनी अहमियत नहीं दी जाती। हालांकि दुनिया की जो पहली दवा है वो कुदरत की मदद से ही तैयार की गई थी। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां दवाइयां बनाने के लिए जो आइडियाज लेती हैं वो इन्हीं जड़ी बूटियों से लेती है। सिर्फ पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन की प्रोडक्शन में। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो यकीनी है कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन हैं इनको अल्टरनेटिव पे होना चाहिए, यानी जो पहले नंबर की अद्वियात है वो हर्बल मेडिसिन को होना चाहिए, जिन्हें अब नेचुरल रेमेडीज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको बुखार होता है तो उस बुखार को कम करने के लिए आपको फौरन दवाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुखार पहली निशानी है, पहला साइन है जो बॉडी आपको देती है कि इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवली किसी इंफेक्शन से लड़ रहा है। लेकिन इस पर कम बात की जाती है, इसे कम इंडोर्स किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो मुदाफियाती निजाम है या जो इम्यून सिस्टम है यही है, इसी को हमने स्ट्रांग बनाना है ताकि ये आगे चलकर इन्हीं बीमारियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे। तो आप ये कर सकते हैं, और जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि इन नेचुरल कंपाउंड्स को यूज करके अपने मुदाफियाती निजाम को मजीद मजबूत बनाइए। जबकि दूसरी तरफ एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से जो रेजिस्टेंस पैदा हुई है बॉडी में उससे मुदाफियाती निजाम मजीद कमजोर होता है। और आप ये नोट भी करेंगे कि अगर आप फौरन दवाई खाते हैं तो फिर ये इंफेक्शन बॉडी में ज्यादा देर तक रहती है, फिर एक वक्त के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है इस मसले को हल करना। अब ये जो नेक्स्ट बात है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी जब आप बीमारी में होते हैं तो आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं और ये स्ट्रेस जो है ये आपकी बीमारी को बढ़ावा दे रही होती है। इस स्ट्रेस से आपने बाहर आना है और स्ट्रेस से जब आप बाहर आएंगे तो आपकी बीमारी जो है वो काबू में आती चली जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो बॉडी की बीमारी से लड़ने की ताकत मजीद कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम का फंक्शन कम हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि अब ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे पैथोजेंस जिस्म पर बहुत आसानी से हमला कर सकते हैं। लिहाजा कॉर्टिसोल और स्ट्रेस वाले मामले को पहले हल करना इंतहाई जरूरी है। फिर कॉर्टिसोल जिस्म के लिए जरूरी भी है एक खास मिकदार में। कॉर्टिसोल की एक नेचुरल फॉर्म भी है जो कि विटामिन डी है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल जहां इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, वहीं विटामिन डी जो कि एक्चुअली एक हार्मोन की तरह काम करती है। जितना आप धूप में निकलेंगे उतना आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता चला जाएगा और विटामिन डी आपके अंदर ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगी। विटामिन डी कॉर्टिसोल जैसा ही इफेक्ट देता है लेकिन विदाउट साइड इफेक्ट्स, क्योंकि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, ओवर रिएक्शन को कंट्रोल करता है और इसे इंप्रूव करता है, जिससे बॉडी मजीद स्ट्रांग होती है। तो इस ड्रिंक में जो हम चीजें इस्तेमाल करेंगे आपने इन सब को ब्लेंड करना है। शीशे का एक जार मार्केट से ले लें जिसमें अंदर की तरफ रबर सील भी हो ताकि एयर टाइट रहे,
और इसे आपने बनाने के बाद फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होगी और वक्त के साथ ये मजीद स्ट्रांग होता चला जाएगा, इसकी पोटेंसी बढ़ेगी। सबसे पहली चीज जो इसमें हम डालेंगे वो है लहसुन। लहसुन में एक खास फाइटोन्यूट्रिएंट है, इनफैक्ट इसमें 33 तरह के मुख्तलिफ सल्फर कंपाउंड होते हैं, यानी ये एक ऐसे प्लांट केमिकल्स हैं जो एंटी माइक्रोबियल है, बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ को रोकते हैं। तो लहसुन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है हल्दी। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इसे लहसुन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। तो इसके बाद नाज़रीन किराम हमें इस ड्रिंक में शामिल करना होगा सेब का सिरका। यानी सेब का सिरका जो है वो हमारा तीसरा इंतहाई अहम इंग्रेडिएंट है इस ड्रिंक में। एप्पल साइडर विनेगर क्योंकि एसिडिक होता है तो ये सिस्टम को एसिडिफाई करने में हेल्प करता है और एसिडिक एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है फीगोसाइट्स के लिए, वो सेल्स जो बैक्टीरिया को खाते हैं इन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में और इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो आप इस एसिडिफेक्शन के जरिए इन सेल्स को ट्रिगर कर पाएंगे। इसके बाद नाज़रीन किराम जो चौथा हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लेमन, यानी इसको होल लेमन आप कहेंगे, यानी इसको छिलके के समेत आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस तरह करने से आपको इससे सिंपल विटामिन सी के बजाय विटामिन सी कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि ज्यादा है और इसमें वो सब फ्लेविन भी शामिल होते हैं जो इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। तो आपने पूरा लेमन इस्तेमाल करना है। अगले नंबर पे जो चीज है वो कुदरती जंगली शहद है। इसकी भी बहुत ज्यादा मिकदार नहीं चाहिए होगी, थोड़ा सा सही है। दोस्तों शहद जो है ये भी एंटी माइक्रोबियल है, इसमें जरासीम कुछ कुदरत ने खुसूसियात रखी हुई है और ये जरासीम मारने में अपना सानी नहीं रखता, जरासीम को मारता है। इसकी वजह से इसमें मौजूद एक केमिकल MgO और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो 15 जुए लहसुन के एक ब्लेंडर में डाल लें, एक पूरा लेमन, देसी लेमन हो तो ज्यादा बेहतर है, उसे भी ब्लेंडर में डाल लें। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर उसमें डाल लें। अगर ताजा हल्दी की जड़ ले रहे हो तो क्वांटिटी 1 टेबल स्पून के हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसके साथ आप लेंगे अदरक 100 ग्राम अदरक काफी होगी, इसे भी ब्लेंडर में डाल देंगे। अदरक की वजह से थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। अब इसमें आपने 1/4 कप खालिस शहद डालना है और इसके बाद 1 चम्मच जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो डाल दिए, क्योंकि हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने थोड़ा सा फैटी करना है। तो फैट की मौजूदगी में ये हमारा तमाम का तमाम जितना भी ड्रिंक बन रहा है ये इंतहाई मौसर हो जाता है। आप प्योर कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर टेस्ट कॉन्शियस है। फ्लेवर चेंज करना है, सिर्फ 1 टीस्पून चाहिए, ज्यादा हम यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि इन प्लांट बेस्ड केमिकल्स को फैट चाहिए होता है। इन्हें तोड़ने के लिए अब आपने इसमें डालना है 5 से 6 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर। फिर इस मिक्सचर में 1 कप पानी डालें और इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड करें। दोस्तों इस तमाम के तमाम मिक्सचर को आपने अब ट्रांसफर कर देना है उसी शीशे के जार में जो आप बाजार से लेकर आए हैं। उस जार को अच्छी तरह से सील टाइट करके अपने फ्रिज में रख देना है। आप इसे बनाने के फौरन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ख्याल में रहे कि जितना अरसा ये पड़ा रहेगा उतना ही बेहतरीन होता रहेगा। फिर जैसे ही आपको लगे कि बॉडी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बीमारी का कोई साइन नजर आए, थकावट बहुत ज्यादा होने लगे अचानक से, तो आपने इस ड्रिंक का एक शॉट पी लेना है। ये 3 से 4 टेबल स्पून बनते हैं और पूरे दिन में 4 बार इसे पीना है इसी क्वांटिटी में। तो यही है आपका नेचुरल एंटी माइक्रोबियल होम ड्रिंक। इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आप पर इसका क्या असर हुआ या आपने इसको कैसा पाया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस ड्रिंक को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह आपका हामी वाला सर।